अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अंत का संस्कार है, जिसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरुषयाग भी कहते हैं। भस्मांतम शरीरम यजु अब 44 मम 15 निषेकादिश्मशानांतो मंत्रैर्यस्योदितो विधि मनु। अर्थ, इस शरीर का संस्कार भस्मांतम अर्थात भस्म करने पर्यंत है। 1 मृतक को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसका दाह संस्कार किया जाता है। जलाने हेतु किसी निश्चित विधि की जरूरत नहीं, परंतु दाह संस्कार एक पद्धति है। निश्चित वैज्ञानिक पद्धति को संस्कार कहते हैं। मृतक के दाह संस्कार के निम्न लाभ हैं। एक छोटे से जगह जमीन पर लाखों लोगों का दाह संस्कार संभव है। ये जगह की बचत करता है। कब्रिस्तान बनाने और उसके रख रखाव के खर्च अलग, जमीन के स्वामित्व के संबंध में कानूनी मुकदमे अलग। संप्रदाय विशेष के नाम पर अलग अलग तरह के कब्रिस्तान, ईसाई और इस्लाम मत के कब्रिस्तान अलग अलग होते हैं। कुछ कब्रिस्तानों में दूसरे मत के अनुयायी अपने शव को दफना नहीं सकते। पूरे भूलोक के शवों का दाह एक सीमित स्थान पर संभव है, परंतु कब्र बनाने की परंपरा से यह संभव नहीं है। उपजाऊ भूमि पर कब्र बनाने से जमीन का उपयोग नहीं हो पाता। लाखों एकड़ जमीन कब्रिस्तान बनाने से अनुपयोगी हो चुकी हैं। कब्रिस्तानों के रखरखाव के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं, अन्यथा लाशों की चोरी और अन्य दुष्कर्म की संभावना बनी रहती है। कब्रों की समय समय पर मरम्मत के खर्चे भी होते हैं, जैसे ईंट या सीमेंट से कब्रों को पक्का करना, अन्यथा कच्ची मिट्टी में गाढ़े गए लाशों को कुत्ते, सियार जैसे जानवर खोदकर खा जाते हैं। कब्रों मजारों के कारण अनावश्यक अंधविश्वास में अकर्मण्यतावश व्यक्ति मजारों पर माथा करते हैं। पीर पैगंबर के मजार शव गाढ़ ढहने के फल हैं। दाह संस्कार में घृत और वायु शुद्धिकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उन पदार्थों के प्रयोग से न केवल वायु शामन होता है, अपितु हानिकारक जीवाणुओं का नाश होने से स्वास्थ्य रक्षा होती है। वायु चक्र सुधार होने से वृष्टि के दोष जैसे अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अकाल से रक्षा होती है। दफनाने की प्रथा प्रचलित होने से ये लाभ नष्ट हो गए। आधुनिक युग में भी मच्छरों व कीट पतंगों के नाश हेतु फ्यूमिगेशन का प्रयोग होता है। यह प्राचीन विद्या का ही रूप है। कब्रिस्तानों का वातावरण भयकारक होता है। भूत प्रेत जैसे कल्पित विचारों का बरहावा कब्रिस्तानों से जुड़ा हुआ है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में दाह संस्कार की संस्तुति है। यह वैदिक और वैज्ञानिक पद्धति है। मृतक के शरीर का दाह कर देने से मृतात्मा और मृतक के परिजनों का शरीर से मोह भंग होता है। मुसलमान या ईसाइयों की तरह आपको हर बार कब्रिस्तान पर जाकर फूल चढ़ाने या कब्र की सफाई करने जैसे कार्य को नहीं करना होता है।